सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको शर्ट पर लेंथ वाइज इसका स्टाइल और डिज़ाइन बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं आपको स्टाइलिश शर्ट डिज़ाइन का तरीका बताती हूँ। इसके लिए मैंने ये क्रिस्टल बीड्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन साथ में मैंने एक आपको वर्ड बोला है लेंथ वाइज। क्योंकि ये मैंने जो बीड्स, ये जो क्रिस्टल के मोती हैं वो मैंने लेंथ में इस्तेमाल करने हैं, इसलिए इसका डिज़ाइन का जो नाम है मैंने इसको लेंथ वाइज स्टाइलिश बीड्स शर्ट बोल ली है। इसके लिए मैंने क्या किया है, अभी सिंपल जितना मेरा कपड़ा का घेर है उसको मैंने ले लिया। लेने के बाद ये 2 तय लगा दी। सिर्फ शर्ट का सेंटर किया, सबसे पहले सेंटर करके जितना कपड़ा था उतना कपड़ा ले लिया। लेने के बाद ये सेंटर हो गया। फिर मैंने क्या किया, दरमियान इस तरह इसको रखा और 6.5 इंच 6.5 इंच मैंने यहाँ पे इसको ले लिया सेंटर से। वैसे जो मैंने शर्ट का घेरा रखना है वो 24 है, वो यहाँ पर आएगा। लेकिन चूंकि पहले हमने हमेशा जब भी आपने कोई लेंथ वाइज या घेरे का कोई डिज़ाइन बनाना हो तो उसके लिए मेरी आपने टिप याद रखनी है कि पहले आपने सिंपल शर्ट को सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद उसका डिज़ाइन बना लेना है, जैसे मैं अभी डिज़ाइन बनाने लगी हूँ। उसके बाद आप 12 रखें, 13 रखें, 12 से मुराद मेरा 24 घेरा होगा, 26 रखें, वो आपकी मर्जी। इस तरह फिर आपकी फिटिंग और कटिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और वैसे डिज़ाइन बनेगा जैसे आप बनाना चाहती हैं। चलिए, अब जिस तरह मैंने ये 6.5 इंच यहाँ से लिया, सेम इसी तरह मैंने 6.5 इंच यहाँ से लिया। प्रॉपर ये 6.5 इंच का चलता हुआ आ रहा है लास्ट तक। अब मैं इसको यहाँ से रखकर काट कर अलग कर लूंगी, लेकिन मैंने चूंकि सिर्फ इसको लेंथ वाइज बनाना है तो मैं यहाँ तक आऊंगी, यहाँ तक। ये मैंने क्रॉस का निशान लगाया क्योंकि यहाँ पे मेरा बॉर्डर स्टार्ट होगा। ये देखिए यहाँ मैंने निशान लगाया। मैं इसकी मेजरमेंट्स भी आपको बता देती हूँ। 30 इंच पर मैंने स्टॉप कर देना इसको। ये देखें, आप चाहे तो इसको पूरी लेंथ में ले जा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये देखें यहाँ पे मेरी 40 इंच आ गई है लेंथ पूरी, तो आप चाहे तो इसको पूरा कट करके मोतियों का इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैं अपने बॉर्डर, जैसे मेरा बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ, मैंने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया 30 इंच पे। ये आपकी मर्जी है, आप इसको फुल लेंथ में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। फिर से बता दूं, 30 इंच लेंथ और जो इसकी हमने विड्थ जिस पे किया है वो 6.5 इंच है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं ये दोनों साइडों को कट कर रही हूँ। है ये फ्रंट साइड ली हुई है लेकिन इकट्ठी काट रही हूँ ताकि ये आपको मसला ना हो। यहाँ पे रख के मैंने इसको स्टॉप कर दिया। अब मैंने इसको क्या करना है, 1/2 इंच हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे उल्टी साइड की तरफ और 1/2 हम नीचे की तरफ। इसको मैं प्रेस करके तय बिठा लेती हूँ। उसके बाद इसी तरह से ये जो हमारा कपड़ा है मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सेम इसी तरीके से हम 1/2 इंच इसको इस तरह करके प्रेस कर लेंगे, मोड़ कर दोनों तरफ से इसको तैयार करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लें और साथ में हम एक एक ये मोती इसके अंदर, मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको रख के बता रही हूँ, इस तरह इसके अंदर एक ये मोती अटैच करती जाऊंगी हाथ के साथ पहले, और फिर एंड पर इसको हम मशीन की सिलाई लगाएंगे। चलिए सबसे पहले इसको प्रेस करके इसकी तय बिठाते हैं और फिर अगला स्टेप मैं बताती हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको हम अंदर वाली साइड पर एक टक लगाएंगे तकरीबन 1/2 इंच का।
जितना मैंने ये मोड़ना है, यहाँ से आप इसको नोटिस कर लें, बस मैंने इतना सा इसको लगाया क्योंकि यहाँ पर ये फोल्ड होगा तो फिर ये आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा और बाल वगैरह नहीं आएंगे। अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये जितना मैं काम कर रही हूँ सब उल्टी साइड पे हो रहा है और आपने भी उल्टी तरफ ही करना है इसको। ये देखें एक साइड पे डाल गया, सेम इसी तरीके से अब मैं दूसरी साइड पर इसकी तह को बिठाऊंगी। इसको मैं आयरन कर लूँ। ये आप देखें मैंने दोनों तरफ से इसको प्रेस कर दिया। ये फ्रंट साइड है जिसको हमने प्रेस करके इस तरह रेडी किया बीड्स लगाने के लिए। इधर से भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया, मैंने इसको इधर से भी फोल्ड कर लिया। सेम इसी तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया और इस साइड को फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखें अब हमने इसको प्रेस कर लिया है दोनों तरफ से। अब मैं क्या करूँगी, ये आम पलटा या मगज़ी बाज़ार में अवेलेबल है, ये मैंने लिया है और हम इसको अब मगज़ी लगाएंगे ताकि डिज़ाइन को मज़ीद प्रोमिनेंट कर सकें और बीड्स को सपोर्ट हो जाएगी। इसके दो फ़ायदे हैं। आप इधर चाहें तो कोई लैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे ये पाइपिंग लगाएंगे। चलिए पाइपिंग लगाते हैं। पाइपिंग लगाने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ऊपर लिंक में आप इसको ज़रूर देखिएगा। मैं फिर भी आपको आज एक बार दोबारा पाइपिंग लगाकर दिखा। देखिए मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। पाइपिंग लगाने का लिंक आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उसको आप ज़रूर देखिए। आज ये मैं डिफरेंट तरीके से पाइपिंग लगा रही हूँ। इसके लिए ये देखें जो मैंने प्रेस किया हुआ था उस निशान को मैंने ये खोल दिया है। प्रेस में ऐसे था, इसको मैंने खोल दिया। जहाँ पे ये सीधा निशान बन गया, लाइन आगे प्रेस की, मैंने उसके ऊपर रखकर इसको पाइपिंग को लगाना शुरू किया। इसका ये फ़ायदा है कि ये आपकी पाइपिंग बिल्कुल बारीक आएगी, ये देखें, और आपको इसकी टेंशन भी नहीं होगी कि अपनी जगह से ये हिल गई। अब यहाँ से हमने इसको टर्न करना है तो मैं इसको ऐसे सीधा यहाँ तक लाऊंगी और फिर इसको टर्न करूँगी। इधर से ये फोल्ड वाला इसको मैं बाहर निकाल दूंगी और इसको हम से यहाँ से इसको फिर ओपन किया। और सेम इसी तरीके से मैं शर्ट को दोनों तरफ पाइपिंग लगा लूंगी। देखें ये मगज़ी लग चुकी है आपके सामने। आप ये देख सकते हैं कि इसकी कितनी नीटनेस है इस मगज़ी की और ये कितनी फाइन आई है। आप इसी पैटर्न से लगाएं। इसके बाद अब हमने क्या करना है, 1-1 इंच का वक्फा रखेंगे। आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हम इसको इस तरह मैं सेंटर में रख लेती हूँ। 1 इंच का यहाँ पर, 1 इंच का इधर, इस हिसाब से मैं इसको निशान लगाती जाऊंगी और हम इस पर मोती लगाएंगे। ये देखें इसी तरह मैंने ये सारे निशान लगा लूंगी और इसके बाद अब मैं मोती लगाऊंगी। अब ये निशान लगाने के बाद मैं बटन लगाने लगी। बटन लगाने का सिर्फ तरीका आपको समझा रही हूँ। आप बेहतर यही है कि स्टार्ट से स्टार्ट करें, लेकिन चूंकि मैंने आपको बटन लगाने का तरीका बताना है इसलिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगी। एक दफ़ा हम और इसको क्रॉस करेंगे
और मैं अब इसको पक्का करके इसके लिए मैंने आर्म थ्रेड लिया, लेकिन जो सुई है वो मैं हमेशा आपको कहती हूँ मैंने बड़े लंबे नक्के वाली ली है। इसके अंदर मैंने ये धागा डाला है, इसको डबल करके, फिर ये मोती लगाने में आपको आसानी होगी। अब इसको हम काट कर अलग कर लेंगे। सेम अब इसी तरीके से मैं सारी शर्ट पर मोती लगा दूँगी। अब मैंने शर्ट के दोनों तरफ ये बीड्स या बटन जो है वो मैंने लगा ली हैं। अब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहें तो सेम इसी डिज़ाइन के साथ आप पैंचे पे डिज़ाइन बना सकते हैं, शलवार के ट्राउज़र पर, बाजू पर, गले पे, जहाँ भी आपका दिल करे। इवन दो कि आप घेरा भी बना सकते हैं इसका। ये देखें, अब डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इसमें ये गैप है। गैप होने की वजह से इसके अंदर से आपकी बॉडी नज़र आएगी। अब बॉडी ना नज़र आए इसके लिए मैंने ये स्किन कलर के कपड़ा चूज़ किया है, चूँकि मैंने इसके अंदर स्किन पाइपिंग इस्तेमाल की है। आप चाहें तो ये रेड वाला भी लगा सकते हैं, ग्रीन लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसको 2 से 3 फिंगर्स इतना चौड़ा रख कर, तकरीबन ये 2 इंच कपड़ा बनेगा, इसको रख कर मैं कटिंग करूँगी। कटिंग की लंबी पट्टियाँ काटूँगी। जैसे ये मेरे पास कपड़ा है, इसकी मैं लंबी लंबी पट्टियाँ काटूंगी और काट कर इसके बाद हम इसके नीचे यहाँ पर लगाएंगे और इकट्ठी सिलाई लगाएंगे। चलिए अब मैं इसकी पट्टियाँ काट लेती हूँ। देखिए, मैंने 2 से 2.5 इंच चौड़ी पट्टी रखी है। आप चाहें तो इसको 3 से 4 कर सकते हैं, पर मैंने इसको 2 से 2.5 इंच ली है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसी साइज की अब मैं बाकी पट्टियाँ भी कट कर लूँगी। देखिए जी, अब मैंने पट्टियाँ काट कर तैयार कर ली हैं। अब मैं इसको शर्ट के नीचे लगाऊंगी और साथ में इसको सिलाई करते जाएंगे। ये देखें, अब ये वाली पट्टी मैं आपको ऊपर रख कर दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे रख लिए, लेकिन जो सिलाई है वो सीधी साइड पर आएगी। ये देखें, अब मैं एक पैर के वक्फे के साथ इस पर सिलाई लगा रही हूँ। अब मैं इसको यहाँ से लाकर फिर इधर सिलाई लगाऊंगी। अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी कपड़ा लगाकर इसको रेडी कर लूँगी। ये देखिए, अब हमने इसको कपड़ा लगा लिया। इस तरह आपको एक्स्ट्रा स्लीव वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लगकर तैयार हो चुका है। इसकी बैक साइड में आपको दिखा देती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। देखिए, अब लास्ट स्टेप में मैं आपको इसकी सिर्फ कटिंग करके बता रही हूँ। कटिंग के लिए ये मैंने जैसे शर्ट का पहले बताया था कि सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद इसको तय लगाई और जितनी मेरी शर्ट की मुझे फिटिंग चाहिए थी, मेजरमेंट जैसे बताती हूँ, 7 यहाँ पर जितनी मेरी फिटिंग है, आपने इसको अपनी फिटिंग के हिसाब से मार्क कर लेना और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेना। अब ये जो तीरा है ना, मैंने यहाँ से जो शोल्डर है ये मैंने 7 लिए हैं। जितना यहाँ से लेते हैं उतना ही शोल्डर यहाँ से, तीरा 7, शोल्डर 7। फिर यहाँ से मैंने 10 इंच लिया चेस्ट फिटिंग का, फिर 7.5 मैंने ये वेस्ट का कमर की, और इसी तरह यहाँ से मैंने ये 11 इंच लिया जो मेरी हिप्स की कटिंग फिटिंग पे आएगा। और यहाँ से मैंने 11 इंच ले लिया, या 10.5 11 इंच आप अपने हिसाब से लेंगे
घेरे का जहाँ पे हमने चाक एंड करना है। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये फिटिंग का ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसी पर आकर मैं इसकी बैक की कटिंग कर लूंगी और ये अब हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। ये देखें व्यूअर्स, हमारे शर्ट का जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि ये लेंथ वाइज हमने इसके अंदर बीड्स का इस्तेमाल किया और साथ इसके नीचे हमने कपड़ा लगाया ताकि इससे नजर ना आए। सेम इसी तरह हमने दूसरी तरफ, और ये आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से मैंने ये घेरा भी शर्ट का तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ कि इसका स्टाइल और डिजाइन आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये स्टाइल कैसे लगा। थैंक यू। आप चाहें तो यही डिजाइन बाजुओं में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने घेरे और लेंथ में सामने बनाया ना शर्ट के फ्रंट पे, वैसे आप चाहें तो बाजुओं में भी ऐड कर सकते हैं।